नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। वैसे जेपी नड्डा को इस बयान की कीमत 1 साल पहले चुकानी पड़ी, जब एक क्षेत्रीय पार्टी ने रातों रात देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता से बेदखल कर दिया। जेडीयू की बात कर रहे हैं, जाहिर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेपी नड्डा का यह बयान इतना नागवार गुजरा था, जेडीयू को यह बयान इतना नागवार गुजरा था कि ये बीजेपी से नाता तोड़ने की एक महत्वपूर्ण वजह बन गई। लेकिन कई कारण थे जिसको जेडीयू ने खुद ही बताया। चिराग मॉडल का इस्तेमाल हुआ नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ। दूसरे राज्य में बीजेपी ने गठबंधन में रहते हुए पार्टी तोड़ ली। बिहार में गठबंधन था तब भी दूसरे राज्य में जेडीयू को नुकसान पहुंचाया बीजेपी ने। आरोप यह भी जेडीयू का कि आरसीपी सिंह के सहारे पार्टी तोड़ना चाहती थी बीजेपी। तो ये सारी वजह रही जिसकी वजह से जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ा। लेकिन एक महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि साथ रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए बीजेपी ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। अब हाल में भी जेपी नड्डा ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी देखिए, जिन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में वो कह रही है कि समाप्त हो जाएगी, उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे 2024 में नैया पार लगने की उम्मीद बीजेपी को है। एनडीए में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं गठबंधन में? और बिहार में भी अगर बात करें तो चिराग पासवान क्या राष्ट्रीय पार्टी है? उनकी पार्टी। पशुपति पारस की पार्टी क्या राष्ट्रीय पार्टी है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्या राष्ट्रीय पार्टी है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो बिल्कुल शैशव अवस्था में अभी हाल ही में बनी है। जीतन राम मांझी की पार्टी क्या राष्ट्रीय पार्टी है? ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी देखिए कि इन क्षेत्रीय पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी को ढेर सारी सीटें खर्च करनी पड़ेंगी। बीजेपी जितनी सीटों से निपटाने की कोशिश में है अपने सहयोगी दलों को, ऐसा लगता है ये होने वाला नहीं है। जिन क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के समाप्त होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, वो क्षेत्रीय पार्टियां दुश्मन हो तो छोड़ दीजिए, दोस्त भी हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती है। अभी चाचा भतीजा कैसे मुश्किल बने हुए हैं बीजेपी के लिए, ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं बताने की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों पर सीटें खर्च करनी पड़ेंगी। जिन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में जेपी नड्डा कहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। और कभी बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि हम 5-6 सीटों से ज्यादा सहयोगी दलों के साथ समझौता नहीं करेंगे और हमें नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था, बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, यह कहा था उन्होंने कि हमें नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है और बीजेपी 5 से 6 सीटों पर ही समझौता करेगी। अगर नए सहयोगियों की जरूरत नहीं थी तो उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, जीतन राम मांझी भी आ गए, चिराग पासवान भी आ गए। दरअसल आपको इतने सारे सहयोगियों की जरूरत थी। और संजय जायसवाल अगर ये कह रहे थे कि 5-6 सीटों से ज्यादा पर समझौता नहीं करेंगे, तो दरअसल 5-6 सीटों पर ही नहीं, ऐसा लगता है 15-16 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। ये न्यूनतम आंकड़ा मैं बता रहा हूं।
आखिर चिराग पासवान जिनको 6 सीटें चाहिए, उनको कितने में बीजेपी मना लेगी? पशुपति पारस ने कल ही कहा है कि हमारी पार्टी का जो सांसद जहां से जीता है वो वहीं से लड़ेगा, तो उनको भी 5 सीटें चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास 5 सीट है। वो सिटिंग सीट से तो किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस कह रहे हैं सिटिंग गेटिंग होता है राजनीति में, और सिटिंग सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। तो पशुपति पारस सिटिंग सीट से कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। तो पशुपति पारस को 5 की जगह कितनी सीट देगी बीजेपी? और ऐसी समस्या, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी समस्या सिर्फ बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी को लेकर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी कहती है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। तो भाई, आप जिन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में कह रहे हैं कि वो समाप्त हो जाएगी, वही क्षेत्रीय पार्टियों पर आपको मैक्सिमम सीटें खर्च करनी है, अधिकतम सीटें खर्च करनी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो आप 35 सीटों पर बिहार में नहीं लड़ सकते, 34 सीटों पर नहीं लड़ सकते, उससे कम सीटों पर आपको लड़ना पड़ेगा। और 10-15 सीटों में आपको सहयोगी दलों को खुश करना पड़ेगा, 10-15 सीटें आपको सहयोगी दलों को देनी पड़ेगी, उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को जिनके बारे में आप कहते हैं कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। संजय जायसवाल ने कहा था कि 5-6 सीटों से ज्यादा सहयोगियों के साथ समझौता नहीं करेंगे, ये नहीं होने जा रहा है। आपको 15 सीटें, 10, 12, 15 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। तो आपको, आपका खर्च इतना है उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों पर जिनके बारे में आप कहते हैं कि खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये चर्चा की। जिस तरीके से लगातार बयान भारतीय जनता पार्टी का आता है, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों ने नाक में दम किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। सहयोगी दलों की मैं बात कर रहा हूं, चिराग पासवान और पशुपति पारस किस तरह से सीटों को लेकर टकरा बैठे हैं, दोनों के बीच तलवारें तनी हुई है, और वही क्षेत्रीय पार्टियां सीटों को लेकर आंख दिखा रही है बीजेपी को। हमें इतनी सीटें चाहिए, सिटिंग सीटों से समझौता नहीं करेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं हमें ये सीट चाहिए, हमें इतनी सीट चाहिए, तो समझौता करने को कोई तैयार नहीं है। अब बीजेपी कितनी सीटों पर मना पाएगी सहयोगी दलों को, यह देखना होगा। क्षेत्रीय दलों को ही मनाना है, राष्ट्रीय पार्टी तो बीजेपी के साथ है नहीं कोई गठबंधन में अभी। तो इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।